मज्जन फल पेखिए तत्काला, काके होई पिक बकऊ मारा। देखो, तीर्थराज प्रयाग की वंदना करके तुलसीदास जी कहते हैं, जिस प्रकार तीर्थराज प्रयाग में स्नान करने से अनजाने में हुए पापों से मुक्ति मिल जाती है, उसी प्रकार राम कथा में बैठकर स्नान करने से समस्त पापों से मुक्ति मिल जाती है। और आगे कहा सत्संगति की महिमा में, मज्जन फल पेखिए तत्काला, काके होई पिक बकऊ मराला। जो राम कथा रूपी सरोवर में स्नान करता है, वो कौवा भी कोयल बन जाता है। पिक पिक माने होता कोयल। इसका मतलब ये नहीं है कि कौवा बदल के कोयल बनता ना, काक की होती कर्कश भाषा, पर राम राम गाकर, राम कथा सुनकर वो कर्कश भाषा वाला कौवा भी राम कथा के प्रताप से मीठी भाषा बोलने लगता और कोयल बन जाता है। ऐसा हुआ। काकभुसुंडी जी कौन है? काकभुसुंडी जी कौन है? कौवा। कौवा ही है ना। लेकिन रामायण में एक प्रसंग ऐसा है जहां कौवा भी मीठा बोला। आपने आज तक कोयल को ही मीठा बोलता सुना होगा, पर रामचरितमानस में एक ऐसा कौवा है जो मीठा बोलता है। कहां? करी पूजा समेत अनुरागा, मधुरी बचन तब बोले मुकागा, मधुर बचन तब बोले मुकागा। काकभुसुंड कौवे के रूप धारण करके पूजा करके मधुर वचन बोले। रामायण में जवाब दिया, मधुर वचन तब बोले मुकागा। अब कौन सा कौवा मीठा बोलता है? जो राम राम कहेगा वो कौवा मीठे बोलेगा। ध्यान रखिएगा, जो कौवा राम राम कहेगा वो मीठा। अच्छा, किसी को ज्यादा गुस्सा आता हो, ज्यादा अपशब्द मुख से निकलते हो, तो एक सूत्र है, उसको आदत डलवाइए राम राम बोलने की। 1 साल तक हम गारंटी लेते हैं, जो सुबह शाम 1-1 घंटे राम 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 बोलेगा, कितनी भी कर्कश वाणी हो, हमें अपनी व्यास पीठ पर विश्वास है, वो मीठा अपने आप बोलने लगेगा। राम नाम अति मीठा है, कोई गा के देख रे। राम नाम बड़ा मीठा है। राम नाम अति मीठा है, कोई गा के देख ले। आ जाते हैं राम कोई बुला के देख ले। कर्कश वाणी वाला भी अगर राम राम कहेगा, वो भी मीठी वाणी बोलेगा। पर राम राम कहे सुबह और शाम 1-1 घंटे, कैसा भी क्रोध आता हो, राम राम कहलवाओ, कहो राम। राम नाम से मीठा कुछ भी वस्तु, कोई भी मिठाई नहीं है। बढ़िया मीठी मिठाई है राम नाम। और उदाहरण पर है काकभुसुंडी जी। तो गोस्वामी तुलसीदास जी की जो चौपाई है, मज्जन फल पेखिए तत्काला, काक हो ही पिक बकऊ मराला। पिक माने कौवा भी राम कथा सुनकर के कोयल की भांति मीठा बोलने लगता है। दूसरी बात, राम राम बोलने से कर्कश स्वभाव वाला क्या आज तक मीठा बोला? कोई उदाहरण है? बोले है।
लो उदाहरण लो भैया, एक साधक ने बहुत सुंदर दोहा बनाया था, वाल्मीकि के जाप से, वाल्मीकि के जाप से निकला यह परिणाम, श्रद्धा होनी चाहिए तुम मरा कहो यारा, श्रद्धा होनी चाहिए तुम मरा कहो यारा, तुम मरा कहो चाहे राम कहो, श्रद्धा होनी चाहिए। वाल्मीकि जी ने जब नारद जी यहाँ पकड़ो के जे बढ़िया ले बीना ही ना 2-4 हजार को मटेरियल है, पकड़ लो बाबा कहाँ फिर रहे। वाल्मीकि जी बोले भैया जान दो, भजन करत फिर रहे। वाल्मीकि जी बोले तन से कौन को कर पाओ बिना टैक्स दें। नारद जी बोले हम महात्मा आदमी हम ही से टैक्स, बोले तुम्हें और ज्यादा लगने, तुम्हारे तो कपड़ा भी अगर रख ले जाए तभी कम है, बताओ का मटेरियल है। नारद जी बोले क्या है देख लो, बीणा है कि कपड़ा है। वाल्मीकि जी बोले जे जो बीणा सो जो तो टन टन बोल रहे, जो बिक तो जे है। नारद जी बोले अगर बेच हो तो बिक जे, बोले जो ही धर दो। नारद जी बोले एक समय जो बताओ तुम जो की के लाने छुड़ाओ, पाप का यहाँ करत सैत में इसमें लूट खसोट करत की के लाने। बोले कहा हम अकेले, हमारा परिवार भी है, ऊ के लाने भरण पोषण के लाने। नारद जी बोले भाई एक काम करो, करते तो तुम परिवार के लिए हो, पर क्या परिवार तुम्हारा लाभ में तो साथ देता है, पर इसका जब पाप भोगोगे तब साथ देगा। वाल्मीकि जी बोले उमें क्या दिक्कत, जब वे खा रहे तो क्यों ना देंगे साथ, परिवार हमारा साथ पूरा देता है। नारद जी बोले ऐसा नहीं, पूछाओ। वाल्मीकि जी बोले हम समझ गए तुम्हें भगने हैं, महात्माओं बड़े चतुर हो। नारद जी बोले नहीं, बांध दो, ज्यादा तुम्हें दिक्कत है, हमारा पीताम्बर बांध दो, पर बात बहुत बड़ी है, समझो हमारा निवेदन समझो। वाल्मीकि बोले ठीक है, पूछना ही तो है, बांध दो। नारद जी घरे गो, घर बाई से पूछो, कहो कमा कमा हम लूट के ले आई, चोरी कर कर ले आई, खाती तुम्हारे सब जने हो, खात हो, काल के दिन पाप को परिणाम मिले है, सो ये बांट हो तुम। घर वाले बोले हमें क्या लेना देना, हमारा तो काम भोजन बनाना और पाना है, तुम चाहे लूट के भरण पोषण करो, चाहे चोरी करके, चाहे मजदूरी करके, हम किसी पाप के भागीदार नहीं बनेंगे, वो तुम भोगोगे, जो करेगा सो पागेगा। वाल्मीकि जी के जीवन में घटना घट गई, रोने लगे। जिस परिवार के लिए अनेक लोगों को हमने मारा, पीटा, बद किया, आज वही परिवार कह रहा पाप के भागीदार नहीं। तो सुनो, उत्सव के सब साथी हैं, महोत्सव के सब साथी हैं, पर निरुत्साहित समय में सिर्फ परमात्मा के अलावा कोई साथी नहीं है। तुम उत्सव मनाओ, जीत जाओ, 50 जने आ जाए माला लेके, अरे भैया बधाई है, तो हार जाओ, कहूं पैसा ना मंगाऊं लगे, रोंग ना लगे, सो जौन लो जीत जा तू लो फिर बैठे। ये संसार बड़ा विचित्र है। जीवन में घटना घटी, वाल्मीकि के वापस आए, चरणों में गिर पड़े, बोले महाराज अब प्रायश्चित क्या है। नारद जी बोले भाई राम राम कहो। वाल्मीकि बोले हमने आज लो जो नाम लो नहीं हो, मोसे करने नहीं है, मरा मरा, मारो मारो मारो, मरा मरा भर रहो। नारद जी बोले काम करो तुम जो ही जपो। और फिर हुआ क्या, उल्टा नाम जपऊ जग जाना, वाल्मीकि हुए ब्रह्म समान। उल्टा नाम जप जप करके वाल्मीकि जी ब्रह्म के समान हो गए। ये कहते क्या थे, मरा 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 मरा, और मरा मरा कहते कहते राम हो गया। तब तो किसी साधक ने बनाया, वाल्मीकि के जाप से
निकला यह परिणाम, क्या परिणाम? श्रद्धा होनी चाहिए, तुम मरा कहो या श्रद्धा होनी चाहिए। तो सत्संग भरा सत्संग का दरिया, नहा लो जिसका जी चाहे। राम कथा सत्संग का दरिया, जो नहाएगा उसी का बेड़ा पार होगा।